हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का बहुत महत्व है। माना जाता है कि कई विशेष त्योहारों पर व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसा ही एक त्योहार है हरियाली तीज। ज्योतिष के अनुसार ये त्योहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी व्रत की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। जिनके दिव्य केशों पर मांदर के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मेरे सम्मुख प्रकट हो जाइए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप तथा दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, हाँ सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूं जो परम गुप्त है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सैम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसान प्राप्त हुआ है। हे देवी, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। सुनो, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्रा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह मुझे सुनाने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। टैब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिपूर्ण है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगढ़, गंधर्व, सिद्ध चरण और मुदित मन से विचरण करते रहते हैं एवं गंधर्व गण निरंतर गान किया करते हैं। हमें पर्वत की छोटी स्फटिक, स्वर्ण, मणि, मूंगों से सुशोभित है। वाह, पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी छोटी सदा बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूं। हे देवी, तुमने 12 वर्ष तक औंधी रहकर धूम्रपान के द्वार बिताया था। तुमने माघ की माहीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर घाम में अग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भींग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतायुक्त हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहां से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनिश्रेष्ठ की अर्घ, पद्य, आसन आदि देकर पूजा की और हिमवान के कहा, वह मुनिवर, आप अपने आने का कारण बताएं, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है। इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपने कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वार इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी हमारे स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव,
मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमालय की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमालय ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वार विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुटित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निःसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वार आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, सखी आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियां, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तुम्हारी सारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही ऐसी घनघोर वन में निकल चले जहां पर तुम्हारी पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदंतेर तुम्हारी पिता हिमवान ने आस पड़ोस के घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं पता न चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर मन में संदेश दिया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे भगवान विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वह मूर्छित हो गए। उनके संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छा अवस्था का कारण मुझे बताएं। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, या हो सकता है किसी विषधर सांप ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरा बालुकामयी मूर्ति का स्थापन किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्य आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्व पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वार की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा, और जहां तुम सखियों के साथ थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वराण्य, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न, आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ गए, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता उन्हें न चला। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गौड़ में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल अपने विष्णु भगवान से मेरा विवाह संबंध स्थिर कर दिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर यहां चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस कठिन संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले आए। घर वापस आने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। इसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक व्रत का कथान किसी से नहीं किया है। हे देवी,
तुम अपनी सखियों के द्वार हरण की गाई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका है। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, अपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, परंतु इसके विधान तथा महात्म का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी बताने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूं। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी महिलाओं के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदंतर हमें मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से सजा कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भैरी, मृदंग आदि बजाओं को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प और नैवेद्य आदि को चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के सुपारी, जामुन, मुसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। पूजा अनुसार नारियल, तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति रूप एवं त्रिशूलधरी शिव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि रूपिणी प्रकृति शिव की कांटा को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी, जगन्मय शिवरूपा कल्याणदायी, शिवरूपे शिवे, शिव स्वरूप तेरे तथा शिवा के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगतदात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भाव तप से मेरा त्राण करें। हे माहेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छा पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात समर्थ अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण एवं श्रृंगार सामग्री आदि भी देवें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महफल की उपलब्धि होती है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्र एवं पुत्र शोक से दुखी और कर्कश होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे शुक्री, दुग्धपान से सर्पणी, जल का पान करने से झोंक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के भाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो महिलाएं इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ एवं करोड़ों वाजपेय यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती है। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से सैकड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।